Hello, dear students. You're watching Ajmal English Study Classes. Today's topic is The Summer of Beautiful White Horse written by विलियम सैरोयान। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स। एरम जो है नरेटर है, 9 साल का है। उसका कज़िन मुराद 13 साल का है। इनके अंकल खोसरव हैं। एरक जो है वो बेटा होता है खोसरव का। और ज़ुराब जो हैं वो फादर होते हैं मुराद के। वज़ीर जो है इनका घोड़ा है। जॉन बायरो एक किसान होता है और वही रियल ओनर होता है हॉर्स का। तो इस वीडियो को हमने ऐसे प्रिपेयर किया है कि इस वीडियो को हम एक्सप्लेन भी करेंगे इस चैप्टर को, साथ ही साथ MCQs क्वेश्चन भी लेंगे, तो 2 in 1 काम हो जाएगा। और हमने हर माइन्यूट इवेंट्स पे MCQ निकाला है और उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप लॉन्ग आंसर्स भी फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें यही मिल जाता है कि मुराद जो है वो कितने बजे आता है उसके घर पे। 4 बजे आता है, ठीक है। उसका क्या टैप करता है, विंडो टैप करके उसको उठाता है। और फिर जो है एरम जंप करता है अपने बेड से और देखता है विंडो को और कहता है कि ये तो सपना नहीं है, मुराद तो एक बहुत बहुत अच्छे वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। तो एरम क्या करता है कि अपना सर जो है खिड़की से बाहर निकालता है, अपनी आंखें मलता है। उसके बाद मुराद कहता है कि आप तुम सपने नहीं देख रहे हो, जल्दी चलो आओ हम लोग घोड़सवारी करते हैं। अब एरम कहता है कि हम लोग गरीब थे और हम लोग के पास पैसा नहीं था और हम लोग की पूरी जो ट्राइब थी, हम लोग जो आदिवासी थे, तो हम लोग पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, ठीक है, पैसे नहीं थे। और एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, ये गैरोग्लेनियन फैमिली आर्मीनिया की ट्राइब है। तो ये भी क्वेश्चन एक बन गया कि गैरोग्लेनियन फैमिली कहाँ की ट्राइब है। अगर दे दिया जाए रशिया की ट्राइब है, ईरान की ट्राइब है, इंडिया ट्राइब है, तो आर्मीनिया करेक्ट ऑप्शन होगा। और फिर एक और क्वेश्चन यहाँ MCQ बन जाता है कि ये किसकी ये कौन सी फैमिली थी, तो गैरोग्लेनियन फैमिली थी। और ये लोग थे मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी में रहा करते थे। कॉमिकल पॉवर्टी वो होती है कि एक इंसान गरीब है, गरीब होने के बावजूद वो जो है चोरी नहीं करता है, अनफेयर मीन से पैसे नहीं कमाता है। वी वर फेमस। अब यहाँ एक क्वेश्चन हमें और मिल गया कि ये लोग फेमस कितने साल से थे, तो 1100 साल से ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। ओके, इवन वेन वी हैड। और यही नहीं है कि इन लोग अभी गरीब थे तो हमेशा गरीब थे, नहीं, इन लोग पहले दुनिया की सबसे अमीर फैमिली हुआ करती थी। और एरम कहता है कि हमें प्राउड है पहले अपने ऊपर, अपने कबीले के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग समझते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। और कोई भी कैरोलिनियन फैमिली के मेंबर चोर नहीं हो सकता है। मुराद ये बता दो तो कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चोरी किया। मुराद कहता है कि लीप कूदो तुम जल्दी से खिड़की से, हम लोग चलते हैं, नहीं तो फिर सुबह हो जाएगी तो हम लोग की चोरी पकड़ी जाएगी। एरम कहता है कि ये बात ठीक है कि तुमने जो है घोड़ा चुराया है, लेकिन फिर उसका भी थोड़ा सा जो है अब उसका रवैया थोड़ा सा डगमग हो रहा है। एरम को भी अब समझ में आ रहा है कि चलो हम लोग राइट करते हैं। तो वो कहता है कि ये ठीक है, ये घोड़ा चुराना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ऐसा नहीं है कि हमने पैसे चुराए हैं। अगर आपको जुनून है, आप घोड़ों के लिए पागल हैं जैसे कि हम और मुराद, तो इसको हम चोरी नहीं कहेंगे। चोरी हम तब कहेंगे कि जब हम इस घोड़े को बेच दें, ठीक है, उसके लिए हम पैसे ले लें। फिर एरम क्या करता है कि वो अपने कपड़े कुछ पहनता है और खिड़की से बाहर कूदता है और पीछे बैठ जाता है अपने कज़िन के घोड़े पे। और ये लोग ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब्स थे, तो इन लोग क्या करते हैं, ट्राइब जो होते हैं हर साल जो है अपनी प्लेस ऑफ सेटलमेंट चेंज करते हैं। तो इस साल इन लोग कहाँ पास हैं, वॉलनट स्ट्रीट पे, वॉलनट एवेन्यू पे। एक यहाँ क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, एवेन्यू क्यों कहा गया है? एवेन्यू मतलब होता है रोड, स्ट्रीट, लेकिन एवेन्यू में ये कहा गया है कि एवेन्यू जो होता है वो ऐसी रोड होती है कि जिसके दोनों तरफ जो है ट्रीज़ होती है, तो उसको हम एवेन्यू कहेंगे। तो ये किस एवेन्यू पे रहते थे? वॉलनट, मतलब कि वो जो सड़क थी उसके दोनों तरफ अखरोट के पेड़ थे। और उसके पीछे क्या था कि वाइन यार्ड्स थे, ठीक है, वो अंगूर के बाग वगैरह थे, अंगूर के खेत थे, ऑर्चर्ड्स थे, ठीक है, फ्रूट फार्म्स थे। इरिगेशन डिच, वो गड्ढा था बड़ा सा जहाँ से खेतों के सिंचाई के लिए पानी आया करता था। और फिर वो सड़क थी जो कि गांव को जाती थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स वीयर। और ये जब वॉल एवेन्यू से चले हैं दोनों, तो ये लोग कितनी देर में पहुँचे हैं? तो यहाँ एक MCQ क्वेश्चन और मिलता है कि वो 3 मिनट में कहाँ पहुँच गए। ऑलिव एवेन्यू पे एक और क्वेश्चन मिला कि कहाँ पहुँचे वो। अगर हम कह दिया जाए कि पीच एवेन्यू या कोई और नाम दे दिया जाए, तो आंसर होगा ऑलिव एवेन्यू।
माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर ऑफ आर फैमिली बिगैन टू सिंग। अब मुराद एक क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता था इनकी फैमिली का, मतलब थोड़ा सा वो भी जुनूनी था, थोड़ा सा पागलपन था। तो अब घोड़े की सवारी कर रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है, अब वो गाना गाने लगा, फिर उसके बाद और ज़ोर से चिल्लाने लगा। और एरम कहता है कि हर परिवार में कुछ ऐसे जुनूनी लोग होते हैं, कुछ क्रेज़ी लोग होते हैं, और मुराद जो है वो एक नेचुरल डिसेंडेंट है। इसको इसको जो है क्रेज़ीपन हमारे फैमिली से मिला है, मतलब कि इससे पहले हमारे अंकल खुसरो हुआ करते थे, तो वहीं से इनको जीन्स मिली है। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और जब तक हम लोग को महसूस हुआ कि हम लोग घोड़ा दौड़ाते रहें, तब तक हम लोग ने घोड़े को दौड़ाया। और फिर लास्ट में क्या हुआ, मुराद ने कहा कि एरम तुम घोड़े से उतरो, मैं अकेले घोड़ा चलाऊँगा। और उसके बाद जो है वो घोड़ा चलाने के लिए वो किक करता है और वो चिल्लाता है वज़ीर। तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमें और मिलता है कि घोड़े का नाम मालूम चल गया। तो अब घोड़े का नाम पूछ दिया जाए कि क्या था, टॉम था, हैरी था, कुछ भी था, तो आंसर हो जाएगा वज़ीर था। तो हॉर्स स्टूड। अब घोड़ा जो है अपने हाइंड लेग पीछे के पैर पे खड़ा होता है और स्नॉट करता है, जो वो लोग अपनी नाक से आवाज़ निकालते हैं ना हिनहिनाने की, और फिर वो सरपट दौड़ लगा देता है। और ऐसी दौड़ की एरम ने इससे पहले नहीं देखा था। अब एरम कहता है कि मेरा कज़िन जो था वो कहाँ ले जाता है घोड़ों को, ड्राई ग्रास की तरफ ले जाता है, फील्ड्स की, और वहाँ से फिर इरिगेशन डिश ले जाता है जहाँ से पानी सप्लाई होती थी खेतों के लिए। और वो क्रॉस करके कितनी देर में आता है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमें और यहाँ बनता है कि वो 5 मिनट में आता है। और उसके बाद एक एमसीक्यू क्वेश्चन और यहाँ बन जाएगा कि ड्रिपिंग वेट वो आया तो वो कैसा था, ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज फेयरफुल, ही वॉज ब्रेथलेस, और ही वॉज ड्रिपिंग वेट। तो आंसर होगा ही वॉज ड्रिपिंग वेट, उसका पसीना चू रहे थे, ठीक, पसीने टपक रहे थे। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड। अब एरम की बारी आई, तो वो घोड़े पे बैठा और कुछ देर तक तो उसको समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और घोड़ा भी वैसे था कि उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मुराद कहता है कि इसके मसल्स में किक करो, ठीक है। तो अब यहाँ ये कह सकता है कि इसके हेड पे पैट, इसके बैक पे पैट करो, इसके हेड पे पैट करो, क्या करो, तो आंसर होगा इसके मसल्स पे किक करो। मुराद ने कहा था किक इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स वंस इट रियर्ड एंड स्नॉटेड देन इट बिगैन टू रन, ठीक है। उसके बाद हिनहिनाएगा, अपने पीछे हाइंड लेग पे खड़ा होगा और फिर ये सरपट दौड़ लगाएगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। फिर वो ऐसे हुआ, उसने दौड़ लगाया, और इसने कभी तो हॉर्स राइडिंग किया नहीं था, अब इसको समझ में नहीं आया एरम के क्या करूं। तो इसने सोचा था कि मुझे भी वहां ले जाएगा जहां डिच है और वो ड्राई ग्रासेस है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोड़े ने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। अब यहाँ हमें एक क्वेश्चन और मिल गया कि वो रास्ता चेंज करके कहाँ गया, तो डिकरन हेलेबियन की तरफ गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें एक क्वेश्चन और मिलता है कि वो वाइन को, अंगूरों की बेल को, ट्रीज़ को क्रॉस कर रहा था, जंप कर रहा था, तो कितनी बार उसने जंप किया, 7 टाइम्स। और उसके बाद इनको उठा के फेंका धड़ाम से। तो उसके बाद क्या होता है कि देन इट कंटिन्यूड, लेकिन वो घोड़ा दौड़ता रहा, फिर मुराद उसके पीछे गया और फिर वो घोड़े को ले आया कितने देर में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, नो, हाफ एन आवर में वो ले आया। यहाँ हमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन और मिलता है। ऑल राइट, ही जम्प्ड, ही सेड जम्प्ड ऑन, वेल ही सेड वी विल टेक आइदर हिम बैक, कि हम लोग इसको या तो घर ले जाएंगे या फिर कहीं हम लोग बांध देंगे, और कल सुबह, अगली सुबह हम लोग फिर मज़े लेंगे घोड़सवारी को। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड एट विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम फेटवेजियन। तो ये लोग फेटवेजियन के बार्न में ले जाते हैं। बार्न उसको कहते हैं कि एक फार्म हाउस रहता है जिसमें कि एनिमल्स को रखा जाता है और क्रॉप्स भी, एक तरह से कह लीजिए कि एक स्टोरेज टाइप का होता है, उसको बार्न कहा जाता है। और यहाँ हमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये मिल जाता है कि वो किस फार्मर के बार्न में ले जाते हैं, तो फेटवेजियन इसका करेक्ट आंसर होगा। देयर वर सम ओट्स। तो यहाँ एक हमें और मिलता है कि वहाँ जानवर को खाने के लिए क्या था, तो ओट्स थे और ड्राई अल्फाल्फा थे, ठीक है। अल्फाल्फा ग्रास होती है जिसमें बहुत स्टेमिना होता है। वी बिगैन वॉकिंग होम। तो इन लोग ने क्या किया, फिर इन लोग घर चलने लगे। आई वेंट होम एंड एट। अब घर जाके क्या करता है कि एक बहुत अच्छा सा नाश्ता करता है, मीन्स
पूरा पेट भर के खाता है एरम। उसी आफ्टरनून क्या होता है कि इनके अंकल जो है खोसरव आते हैं इनके घर पे और कॉफ़ी और सिगरेट पीते हैं। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमें यहाँ मिल जाता है कि वो अंकल खोसरव इनके घर पे आते हैं तो इन्हें क्या सर्व किया जाता है, तो कॉफ़ी और सिगरेट सर्व किया जाता है। और वो कब आते हैं, आफ्टरनून में आते हैं। ठीक है, अब वो पार्लर में बैठ जाते हैं और अपना वो सिगरेट और कॉफ़ी पीने लगते हैं। तो उसी टाइम एक और मेहमान साहब आ जाते हैं और वो कौन रहते हैं, रियल ओनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरन आता है उसी टाइम। ठीक है, तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ हमें ये मिलता है और वो एसेरियन रहता है। एसेरिया इज़ अ प्लेस। ठीक है, तो और वो यहाँ आर्मीनिया में रह के आर्मीनियन सीख जाता है बोलना। माई मदर ब्रॉट, अब एरम कह रहा है कि इसकी मम्मी क्या करती हैं, इसको भी ला के टोबैको देती हैं और कॉफ़ी देती हैं और वो रोल करके उसकी सिगरेट बना के पीता है। और उसके बाद ये बोलता है कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि मेरा घोड़ा जो 1 महीने हो गया खो गया था वो अभी तक खोया हुआ है, अभी तक मिला नहीं। तो अंकल कोसरोव कहते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं बहुत ज़ोर से। इनका तो नेचर है ऐसे रहता है चिल्लाने वाला। इट्स नो हार्म। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात और बता दूं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ये जो है पंच लाइन है खोसरव की। तो अगर एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि दे दिया जाए कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, हुज पंच लाइन इज़ दिस, और ऑप्शन दे दिया जाए 4, तो उसमें अगर खोसरव रहेगा तो खोसरव आंसर सही होगा। तो व्हाट वाज द लॉस, अब वो कहता है खुसरफ की घोड़े का लॉस कैसा लॉस है। हैवेंट वी, क्या हम लोग ने अपनी ज़मीन अपना वतन नहीं खो दिया, हम लोग आज कहाँ आ गए हैं, हम लोग का वतन कहाँ था। व्हाट इज़ दिस क्राइंग, क्या तुम घोड़े के ऊपर रो रहे हो। तो जॉन बायरन कहता है ठीक है, ये तो आपके लिए, आप शहर के लोग हैं, आप लोग को घोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो ठहरा देहात का और मुझे मेरी सरीज़ कौन खींचेगा। सरी जो होता है जैसे हम कहते हैं ना बैल गाड़ी, तो वो गाड़ी के पीछे जो गाड़ी होती है बैल के पीछे, तो उसमें 2 व्हील्स होते हैं, लेकिन ये सरी जो है इसको सरी बोलते हैं, इसमें 4 व्हील्स होते हैं। वॉट गुड इज़ सरी विदाउट अ हॉर्स, जॉन बैरे कहता है कि सरी तो बगैर घोड़े के बेकार है। हु विल पुल द सरी, वो कहता है खोसरव, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरव रोड। ठीक है, चिल्लाएं खूब ज़ोर से। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। अब जॉन बायरो कितने माइल्स आता है, अगर ऑप्शन आ जाए 5, 10, 20, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 10 माइल्स आता है अंकल खोसरव से मिलने के लिए, मींस एरम के घर के पास, एरम के घर पे। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरव शाउट, अंकल खोसरव चिल्लाते हैं कि घोड़ा नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैर तो है ना, तुम चल तो सकते हो ना। तो अब इस पे जॉन बायरो क्या जवाब देता है कि माई लेफ्ट लेग पेन्स। यहाँ एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछ लिया जाए कि उसका कौन सा लेग जो है पेन कर रहा था, राइट, लेफ्ट, बोथ और नन ऑफ द अबव, तो लेफ्ट लेग उसका पेन कर रहा था। कहा उसने कौसरफ ने कि कोई बात नहीं, इस पे ध्यान मत दो, और फिर वो ज़ोर से चिल्लाया। फिर जॉन कहता है, जॉन बायरो, कि ये घोड़ा जो है मैंने ख़रीदा कितने में, $60। तो यहाँ एक एमसीक्यू क्वेश्चन और बना कि वो कितने पे ख़रीदा था, $10, $20, $50, $60, तो आंसर होगा $60। तो खोसरफ ने कहा कि मैं थूकता हूँ पैसे पे, हाँ, आई स्पिट ऑन मनी। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द, और फिर गुस्से से वो उठा खोसरव और उसने धक्का मारा स्क्रीन डोर पे और सामने की दरवाजे पे और बाहर चला गया। और फिर एरम की मॉम जो है एरम से कहती हैं कि बेटा ये तुम्हारे अंकल जो हैं ये ऐसे ही हैं, लेकिन ये दिल के बहुत काइंड हार्टेड, ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, दिल के बहुत अच्छे हैं। और ये सिंपली इस वजह से है कि ये होम सिक है। होम सिक मतलब होता है जब हमें अपने घर की याद आती है, तो ये इन्हें अपने होमलैंड की याद आ रही है, अपने घर की याद आ रही है। और फिर एक बात और है कि ये ही इज़ सच अ लार्ज मैन, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा आदमी है, मतलब कि एक लहीम शहीम लंबा चौड़ा
आदमी है, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे लोगों को फिर गुस्सा भी ज़्यादा आता है। द फार्मर वेंट अवे, और फिर फार्मर भी चला गया। अब उसके बाद एरम क्या करता है, आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस। तो अब मुराद के घर आता है तो क्या देखता है कि मुराद वॉज प्लेइंग, मुराद वॉज ईटिंग वॉलनट्स। तो इसमें एक क्वेश्चन MCQ बन गया कि ही वॉज सिटिंग, वेयर ही वॉज सिटिंग, अंडर द ऑलिव ट्री, अंडर द वॉलनट ट्री। हाँ, तो यहाँ एक MCQ और बना कि वो पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। और यहाँ एक MCQ क्वेश्चन और मिलेगा कि वो क्या कर रहा था, रिपेयरिंग द लेग ऑफ द रॉबिन या रिपेयरिंग द बीक ऑफ द रॉबिन। तो करेक्ट ऑप्शन रिपेयरिंग द हर्ट विंग ऑफ द यंग रॉबिन ट्री। अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि वो विंग किसके रिपेयर कर रहा था। तो अगर कह दिए नाइटिंगेल, कुकू या गोल्ड फिंच, तो ऑप्शन क्या होगा, रॉबिन होगा। ठीक है, और वो उसके विंग्स को रिपेयर कर रहा था और साथ ही साथ वो बर्ड से बात भी कर रहा था। व्हाट, अब ये एरम को देखता है तो कहता है क्या हुआ एरम। तो एरम कहता है कि जॉन बायरो जो फार्मर है वो आया हुआ था हम लोग के घर और उसे अपना घोड़ा चाहिए, और तुम तो हमें लगा कि तुम आज ही घोड़ा लेके आए हो, लेकिन ये घोड़ा तो तुम्हारे पास 1 महीने से है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस मुझसे प्रॉमिस करो कि ये तुम उसको वापस तब तक नहीं करोगे जब तक कि मैं इसको सीख ना लूँ। तो मुराद कहता है कि तुम इतनी जल्दी घोड़ा नहीं सीख सकते हो, तुमको घोड़ा सीखने में क्या होगा कि 1 साल लगेगा। माई कज़िन मुराद लीप्ड टू हिज फीट और ही रोड, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील। तो तुम क्या, हम तुमको सिखाने के लिए 1 साल तक इस घोड़े को रखे रहें, और तुम ये क्या चाहते हो कि हम लोग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि हम लोग जो हैं वी आर थीव्स। तो उसने कहा कि मुराद कहता है कि हम इसको मिनिमम कितने दिन में वापस कर देंगे, 6 मंथ्स में। तो यहाँ एक MCQ क्वेश्चन और बनता है कि कितने दिन में कहता है मुराद घोड़े को वापस करने के लिए, तो 6 मंथ्स। ही थ्रू द बर्ड, फिर वो बर्ड को ऊपर उछाल देता है, और वो बर्ड लेकिन शुरू में वो लड़खड़ाती है और 2 बार गिरती है। तो यहाँ एक MCQ क्वेश्चन और बन सकता है कि कितनी बार वो गिरती है, तो 2 टाइम्स गिरती है। फिर वो क्या होता है कि अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक तक वो लोग जाते रहें दोनों, कहाँ, घोड़सवारी करने के लिए। और उसके बाद वो क्या करते थे कि वो फिर डिज़र्टेड बार्न में फेटवेजियन के जाके उसको बांध दिया करते थे, छिपा दिया करते थे। और जब भी एरम की बारी आती थी तो घोड़ा हमेशा उसी तरीके से करता था कि वो उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता था, छोटे छोटे पेड़ों पे छलांग लगाता था और अंगूरों की बेल पे छलांग लगाता था, फिर वो अल्टीमेटली उसको गिरा देता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड। लेकिन इसे यकीन था कि ठीक है, वक्त गुजरने के साथ मैं भी सीख लूँगा कि घोड़ा कैसे राइड किया जाता है। तो अब क्या हुआ कि एक मॉर्निंग क्या हो जाता है कि ये लोग जाते रहते हैं फेटवेजियन के डिज़र्टेड वाइन यार्ड पे। तो यहाँ इनकी मुलाकात हो जाती है किससे, अंकल खोसरव से या फिर किससे। तो यहाँ एक MCQ क्वेश्चन बन गया कि जॉन बायरो से मुलाकात हो जाती है। वो शहर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग। अब यहाँ कहता है मुराद एरम से कि मुझे बात करना। तो आई हैव अ वे विथ फार्मर्स नाउ। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि आई हैव अ वे विथ फार्मर्स ये स्टोरी में कितनी बार आया है। तो पहली बार आया था कि जब मुराद ने कहा था हॉर्स के लिए, दूसरी बार ये फार्मर के लिए बोल रहा है, और तीसरी बार आगे चल के ये डॉग्स के लिए बोलेगा आई हैव अ वे विथ। तो अगर क्वेश्चन इसमें ऐसे ही फ्रेम हो सकता है MCQ कि आई हैव अ वे विथ वॉज द पंच लाइन ऑफ विच कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, और ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें अगर ऑप्शन में मुराद होगा तो मुराद सही आंसर होगा। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। तो गुड मॉर्निंग होती है, फिर दोनों एक दूसरे से करते हैं। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और वो घोड़े को देखता है बहुत
ईगर होके, बहुत कीन इंटरेस्ट लेके, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड, वो कहता है जॉन बायरो उसको भी गुड मॉर्निंग कहता है मुराद को कि मेरे दोस्त के बेटे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। अब देखिए, अब वो पहचान तो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब यहाँ देखिए एक MCQ क्वेश्चन हमें और मिल जाता है कि यहाँ फ़ौरन ही मुराद उस घोड़े का नाम चेंज कर देता है। वो क्या कहता है कि माई हार्ट इसका नाम है। अ लवली नेम, जॉन बायरो कहता है कि बहुत अच्छा नाम है, एक अच्छे घोड़े के लिए इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। अभी कहता है कि ये मैं श्योर हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मेरे पास से चुराया गया था कुछ हफ्तों पहले। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, यहाँ एक क्वेश्चन बना कि मे आई लुक एट हिज हूफ वेदर इट इज़, उसमें वो जो है उसके जो है जो होते हैं जो व्हाट वी कॉल कि स्टील के जो लगे रहते हैं नेल्स वगैरह हैं कि नहीं हैं, या फिर उसने उसके पैट करके देखा, उसके लेग देखा, क्या देखा। तो आंसर होगा उसका माउथ देखा। ऑफ कोर्स मुराद सेठ कहा कि कोई बात नहीं, देखिए आप घोड़े का मुंह देखिए। तो उसने क्या किया, द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स। वो कहता है बायरो कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, द फेम ऑफ योर, और तुम्हारा जो ख़ानदान है, परिवार है, वो तो ईमानदार है। यट द हॉर्स इज़, ये तो मेरे घोड़े का जुड़वा लगता है। ठीक है, अब वो सब कुछ समझ रहा है कि मेरा ही घोड़ा है, लेकिन अब क्या करे, कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ये तो फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस ही थी और वंस पावरफुल फैमिली भी थी। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड, एक जिसको शक होता है वो अपनी आंखों पे यकीन करता है, अपने दिल की बात नहीं मानता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड, वो कह के जॉन बायरो चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, इधर से मुराद भी बोलता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। अब जॉन बायरो के वाइन यार्ड पे ये लोग ले जाते हैं और वहाँ घोड़े को बांध देते हैं, और वहाँ बायरो के कुछ कुत्ते होते हैं जो आसपास चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो इस पे एरम जो है मुराद को बताता है धीरे से कि यहाँ कुत्ते भी हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, दे वुड एट, तो कहता है मुराद कहता है कि वो हम मेरे ऊपर नहीं किसी दूसरे के ऊपर भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, ठीक है, जो हमने कहा था थर्ड टाइम भी मिलेगा, तो ये थर्ड टाइम यहाँ मिलता है। तो अब ये क्या कहता है कि माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स के, उसके आर्म्स डालता है उसके नेक पे और प्रेस्ड हिज नोज़, अपनी नोज़ से। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो जब आर्म्स घोड़े के पीछे डालता है, मतलब कि उसके नेक में डालता है, तो उसको लव और अफेक्शन देने के लिए, तो वो क्या करता है, ही किस हिज चीक्ड और ही सेड समथिंग इन हिज ईयर्स व्हाट। तो इसका आंसर ये होगा कि अपनी नाक से घोड़े की नाक दोनों ये लोग प्रेस करते हैं और फिर पैट करके, हैं, प्रेस्ड हिज नोज, उसके बाद पैट करके ये लोग फिर इधर चले आते हैं। उसी आफ्टरनून क्या होता है कि जॉन बायरो एरम के घर आता है अपनी सरी और घोड़े को लेके, और कहता है कि ये मेरा घोड़ा मुझे मिल गया है जो कि गुम हो गया था। ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, अब मैं क्या कहूँ और क्या सोचूं उसके बारे में, मुझे मेरा घोड़ा मिल गया है। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन, अब ये कह रहा है कि हॉर्स जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, ये बेटर टेम्पर्ड हो चुका है, मतलब इसका नेचर अच्छा हो चुका है और इसमें उतनी वाइल्डनेस नहीं है। मैं तो गॉड का थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू करता हूँ। हमारे अंकल खोसराव, अमीन के अंकल खोसराव आराम के सुन रहे थे। ठीक है, इन लोगों के अंकल सुन रहे थे, वो बैठे हुए थे और फिर उनको गुस्सा आता है और चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, खामोश हो जाओ खामोश, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुमको वापस कर दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, इन्होंने फिर कहा पे नो अटेंशन टू इट, इनकी फेमस पंच लाइन है। ठीक है, यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं अंकल खोसरॉफ की, जो कि हमने कहा था कि हम स्टोरी के एंड में बताएंगे। तो ये जो रहते हैं, इनका कैरेक्टर स्केच अगर निकाला जाए तो एक इनॉर्मस ह्यूज पर्सन, उनका बहुत बड़ा सर रहता है, ब्लैक हेयर्स रहते हैं
और बहुत बड़ी बड़ी मूछें रहते हैं इन सैन जोकिन वैली में। सैन जोकिन वैली इज़ अ वैली इन सेंट्रल कैलिफोर्निया, तो उससे मिसाल दी गई है। फ्यूरियस रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इरिटेबल रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, इम्पेशेंट, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब बड़े हड़बड़े होते हैं, हर चीज़ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। कुड स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और किसी को भी अगर कोई बात कर रहा है तो उसको बात करते में उसको रोक सकते हैं अपनी चिल्लाहट के साथ, ये बहुत चिल्लाते थे। और इनका फेमस पंच लाइन, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। और एक बात और, एक स्टोरी थोड़ी सी छोटी सी है कि जब एक बार इनका क्या हुआ कि इनके घर में आग लग गई। इनका बेटा आता है, एरिक बताता है कि फादर घर में आग लगी हुई है। तो ये इस टाइम क्या करते रहते हैं कि अपने मुस्टैश जो है, अपनी मूछें जो हैं ट्रिम करवाते रहते हैं बार बार शॉप में। तो फ़ौरन ये मतलब जैसे चेयर पर बैठते रहे तो फिर अपने पैर को भी चेयर के ऊपर रख लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। सो दैट वाज द complete explanation along with MCQs. So dear students, stay connected with my channel. You will get lots more video like this. Float this channel to all your friends, like, share and subscribe. Bye.